पहले एक ये लकड़ी का पट्टा रख के उसके ऊपर पीला कपड़ा देखिए मैंने बिछाया ऐसे, और फिर उस पे जो है ना वो पान का पत्ता, 2 पान के पत्ते चाहिए। एक इस पे जिस पे आप गौरी गणेश रखेंगे, और एक जिससे आप अर्घ देंगे चंद्रदेव को। तो मैंने ये देखिए पीला कपड़ा कुछ बड़े में बिछा लिया है और आसन दिया पहले। और उसके बाद आप उसके बाद सबसे पहले चिराग जलाया करिए। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले सबसे सर्वप्रथम चिराग को जला के रख लेना चाहिए। तो देखिए मैंने भी चौमुखा दिया जलाया, क्योंकि चौथ है तो चौथ में जो है 4 मुख के दिए जलाने चाहिए या 4 बत्ती वाले दिए जलाने चाहिए। और फिर उसके बाद आप आगे की पूजा प्रारंभ करें। देखिए मैंने एक पान पे गौरी गणेश रखा है, अपने लकड़ी के जो पाटा मैंने लिया था, और जो चिराग था उसको मैंने उधर साइड में रख दिया। और ये देखिए मैं जो प्लेट में ये आपको दिखाती हूँ, ये पान है और इसमें फूल और काला तिल वगैरह वो सब मैंने रखा है रख देने के लिए। उसके बाद ये गंगा जल का छिड़काव करिए पहले गौरी गणेश पे। छिड़काव करने के बाद जो है फिर गौरी गणेश पर काले तिल का छिड़काव करें, और उसके बाद उनको जो है इत्र वगैरह लगाएं बढ़िया से। और सब लगाने के बाद फिर गणेश जी और गौरी जी को सिंदूर लगाइए, 5 बार लगाइए। देखिए मैं ये अपना सिंधौरा रखी हूँ, इनको जो है मतलब इसी सिंधौरे से मैं सिंदूर लगाऊंगी। और ये सिंधौरा मेरा पूजा पाठ में ही मैं इसको निकालती हूँ। तो बस 5 बार लगाइए उनको, गौरी गणेश दोनों लोगों को। फिर उसके बाद अपने मत्थे पे लगा लें। और फिर उसके बाद जो फिर गौरी गणेश को जो है वो माला पीले रंग की मैंने मंगा रखी है, तो ये मैंने उनको पहनाया। और चौथ माता के लिए मैंने रेड रंग का फूल, यहाँ गुड़हल का फूल नहीं मिल पाता जल्दी, तो गुलाब का फूल मैंने मंगाया था, तो वो मैं उनको चढ़ा रही हूँ। और फिर उसके बाद इसको करने के बाद फिर देखिए ये गुलाब का फूल मैंने चढ़ा दिया। और और उसके बाद जो है सारा भोग वोग आप उनको लगाइए अच्छे से। और हर चीज़ आज 4 की ही गिनती में लगती है, चाहे कच्ची गंजी हो, गन्ना हो, कुछ भी हो, सब कुछ जो है 4 की गिनती में ही लगेगा। कोई भी चौथ हो सब कुछ उसमें 4 ही होता है। 4 दिया बनेगा और इस तरह से, और 4 भोग लगेंगे 4 की गिनती में। तो फूल माला चढ़ने के बाद ये देखिए मैंने बाहर की प्लेट भी तैयार कर ली है जो चंद्रदेव को अर्घ देना है। और मैंने चांदी के गिलास में ये गाय का कच्चा दूध डाल करके इसको भी मैंने तैयार करके रख लिया है, बस चंद्रदेव निकलेंगे तब होगा। और उसके बाद गन्ना, ये 4 की गिनती में मैंने गन्ना रखा गौरी गणेश को भोग लगाने के लिए। जो गन्ने होते हैं उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़े लोग करते हैं, मैंने छोटा नहीं किया उसको, एक गन्ने में 4 भाग ही किया और उसको मैंने रख दिया। और ये देखिए ये पहाड़ आज इसी का मेन महत्व होता है। आप ये पहाड़ बनाया जाता है, इसको पहाड़ बोलते हैं। ये तिल और गुड़ को खूब मींज करके, इसमें तिल भुनी हुई नहीं होनी चाहिए, कच्ची ही रहती है। और 1.25 पाव के हिसाब से, एक बच्चे के लिए 1.25 पाव के हिसाब से होता है। और बस इसको ऐसे बना करके एक प्लेट में मैंने देखिए गोला करके ये रख दिया। और बस इसको दबा करके रख देंगे तो एकदम जम सा जाएगा ये। और सुबह ये लड़का उठेगा तो वही छुएगा। और बस जो गंजी और गाजर वगैरह होती है, और काली गाजर, लाल गाजर जितनी भी हैं, सब एक एक करके माता जी सारे भोग लगाएं और उनके चारों तरफ ऐसे अच्छे से रख दें। और फिर जो है ये पहाड़ वगैरह सब इस तरह से रखना चाहिए ताकि आप इसको रात में ढाकें तो वो अच्छे से ढका उठे। और ये मैंने तिल के लड्डू बनाए वो मैं रख दे रही हूँ। ये देखिए ये काली गाजर है, इसको भी 4 की गिनती में ही चढ़ाना है, तो बस मैं इसको भी चढ़ा दे रही हूँ माता जी के पास। और उसके बाद ये लाल गाजर भी चढ़ानी है, तो ये मैं उनको माता जी को चढ़ा दे रही हूँ, गौरी गणेश को। फिर देखिए ये 4 उबली हुई गंजियां हैं, ये मैं इनको रखूँगी। और
और 4 कच्ची गंजी रखी जाएगी, जो पतली पतली होती हैं, छोटी छोटी, एकदम पूरी कहीं से कटी फिटी ना हो। 4 वो कच्ची गंजी भी रखी जाती है चढ़ाने के लिए। मैंने थोड़ी सी आग जला के रखी थी और गैस पे ही इसको मैंने रख दिया, तो जल गया अच्छे से। छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे और उसको मैंने एक पराई में रख दिया, मिट्टी वाले में। और उसमें आज के दिन तिल और गुड़ और घी का ही अगियार होता है, तो बस उसमें आप थोड़ा सा कपूर ऊपर से डाल के जला दें और उसके बाद उसमें आप अगियार कर लें अच्छे से। अगियार 4 बार ही करिए और उसके बाद उसको चारों तरफ से आचमनी करके भगवान को दिखा दें उसे। ओम गणपतये नमः, जय गणपति भगवान की जय। अब मैं आपको संकष्टी चतुर्थी का कथा सुनाती हूँ। एक जेठानी थी और एक देवरानी थी। जेठानी जो है वो बहुत अमीर थी, पैसे वाली थी, और देवरानी जो है थोड़ा वो गरीब थी। तो संकष्टी चतुर्थी का जब व्रत आया तो जेठानी जो है उसने खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए, लड्डू खीर खिलौने सब अपना बनाए। और देवरानी जो है उसने कुछ नहीं बनाया, उसके पास पैसा ही नहीं था। तो उसने बथुआ के साग जो होता है उसके पीस करके उसका लड्डू बनाया उबाल करके और गणेश जी को समर्पित किया। तो उसके लड़का बाहर से खेल करके आया और वो अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है। तो कही कि बेटा ये लड्डू मैंने बनाए हैं भोग के लिए, तुम भी यही खा लो। तो उसने कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, बड़ी मम्मी ने तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तो उसने कहा अपने लड़के से कि जाके बड़ी मम्मी से मांग लो। जब वो कहा ठीक है, गया अपनी बड़ी मम्मी के पास, मतलब उसकी जेठानी के पास गया देवरानी का लड़का। तो कहा बड़ी मम्मी दरवाज़ा खोलो, मुझे भूख लगी है। तो दरवाज़ा खोलते ही उसने खूब गाली दिया उसे और उसे कुछ खाने को नहीं दिया और उसे भगा दिया वहाँ से। फिर वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया, देवरानी के पास, और कह रहा, माँ मुझे बड़ी मम्मी ने तो कुछ नहीं दिया खाने के लिए, आप ही मुझे जो बनाई हो दे दो, खा लूँ, मुझे नींद आ रही है। फिर वो बच्चा खा करके सो गया। देवरानी भी ऐसे ही गणेश जी के पास बैठे बैठे रोते रोते उनको मनाते मनाते फिर थोड़ी देर बाद वो भी लेट गई। रात के 12 बजे के बाद देवरानी का दरवाज़ा खटका। तो वो सोची कि मुझे जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। उठ के उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक बूढ़ा माता, मतलब चौथ माता जो है वो आई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि माँ मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये लड्डू ही जो मैंने बथुए के साग के बनाए हैं, आप भी खा लो, मेरा बेटा तो यही खाया है, आप भी खा लो। तो अच्छा वो खाई और उसके बाद जो है फिर वो खाती रही, कहीं मुझे और भूख लगी है। तो उन्होंने कहा, देवरानी ने जो थी वो उसने कहा कि आपको जितना भी है आप सब खा लो। अच्छा उन्होंने खा लिया। चौथ माता ने जो बुढ़िया का रूप रख के आई थी तो उन्होंने सारे लड्डू खा लिए बथुआ के। उसके बाद फिर कह रही, फिर वो नींद में थी, फिर वो लेट गई। अब वो अपना खा रही हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर उठाई, उठो उठो जल्दी उठो। तो कही क्या हो गया। तो कही कि अब मुझे जो है, अब मैं बहुत ज़्यादा खा ली हूँ, अब मुझे जो है पॉटी जाना है। तो कहीं कि देवरानी कही कि अरे इतना बड़ा घर है माँ, कहीं भी कर लो। तो उन्होंने किया। फिर वो सो गई। फिर उसको उठाई, हिला के, उठो 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 जल्दी उठो। कही अब क्या है, मैंने बता तो दिया जगह, आपको जहाँ मन हो कर लो। तो कहीं कि मुझे और लगी है। तो गुस्से में थी वो, कही कि चूल्हे में कर लो जाके। तो गई चूल्हे में कराई। फिर वो सो गई। फिर वो कहीं उठो 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 जल्दी उठो। कही माँ मुझे परेशान ना करो, अब तुम जाओ, जहाँ मन कहे वहाँ करो। तो कहीं कि नहीं मुझे और करना है, सब जगह भर गया, जगह ही नहीं है तुम्हारे घर में। तो कहीं कि अच्छा अब मेरे सर पे कर लो। गुस्से में बोली, मेरे सर पे कर लो। तो उसके मतलब उसके घर में चारों तरफ चूल्हे में, जहाँ खाना बनता है, आंगन में, बाहर, सब जगह चौथ माता ने खूब ढेर सारा अपना अपने मन का किया। और फिर वो सो गई थक के और चौथ माता भी फिर चली गई। सुबह जब वो उठी तो उसका पूरा घर जगमग 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 कर रहा था। तो उसने अपने जेठानी के यहाँ से एक तराजू मंगाया तौलने के लिए। तो तराजू लेकर के आए तो कहें कि वो जेठानी कही इसके खाने का तो है नहीं, पता नहीं क्या तौलेगी।
बस उसने क्या किया, उसने चालाकी बस तराजू के नीचे मोम लगा दिया कि जो भी तौलेगी इसमें चिपक जाएगा। वहाँ से आई तराजू लेकर के, वो तौलने लगी तो उसमें एक जो है सोने का टुकड़ा चिपक गया। जब वापस करने गई तो उसने देखा तो अरे अरे इसके तो सोना है। तो फिर वो उसके घर आई, देखी पूरा घर जगमग जगमग मार, उसका शरीर भी पूरा सोने का एकदम हुआ था, पहने ओढ़े खड़ी थी। तो कहीं कि ये कैसे हुआ, तो बताने लगी कि रात में ऐसे ऐसे हुआ, मेरा लड़का जो है मांगा और मैंने वो से बथुए के साग का लड्डू बनाया था, दिया, और मैंने आपके यहाँ भेजा, आपने दिया ही नहीं, तो मेरा लड़का रोते रोते वही एक लड्डू खा के सो गया। फिर हम भी सो गए। रात में चौथ माता आई, वो दरवाज़ा खटखटाई, मुझसे कहीं भूख लगी है, तो मैंने कहा कि बथुए का लड्डू है माँ, खा लो, खा ली। फिर उसके बाद कहीं कि हमें अब हमें फ्रेश होना है, तो कहीं कि पूरा घर मैंने बता दिया। उसके बाद फिर मुझे उठाई, फिर कहीं मुझे और लगी, कहीं गुस्से मैंने जहाँ जहाँ नहीं जाना था ये बताना चाहिए था मैंने वहाँ भी बता दिया, चूल्हे में कर लो, मेरे ऊपर कर लो, सब जगह। अब वो सो गई थी। जेठानी कहीं अच्छा अगली गणेश चौथ जब आई, चौथ माता जो संकष्टी चौथ माता जब आई, तो फिर उसने भी ऐसा किया। उसके इतना सब कुछ धन धान था, लेकिन उसने लालच बस ऐसा किया। उसने भी बथुए के साग का लड्डू बनाया और अपने लड़के को ज़बरदस्ती भेजा कि जाओ चाची के यहाँ जाओ, वो खूब अच्छा बनाई है, तुमको देंगी खाने के लिए। लड़का कहा अरे मम्मी अपने तो सब कुछ है, फिर तुम क्यों नहीं बनाई? कहीं तुम हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, तुम जाओ चाची के पास जाओ, देखो सब ऐसा ऐसा है। वो गया, कहा चाची चाची मुझे भूख लगी है। तो चाची ने उसको भगाया नहीं, उसको प्रेम पूर्वक बैठा कर खिलाया जो भी उसके पास था, बनाया था उसने। फिर रात हुई तो वो जो है संकष्टी माता आई रात में 12 बजे उनके घर भी। कहीं कि खोल किवाड़ा खोलें तो कहीं कि मुझे भूख लगी है, तो कहीं माँ मेरे तो कुछ नहीं है, मेरे तो बस साग लड्डू बनाए हैं, आप आके वही खा लो। खाई। कहीं मुझे और भूख लगी, कहीं माँ आप सब खा लो, अच्छा खा ली। कहीं कि अब मुझे जाना है, मुझे फ्रेश होना है, तो कहीं कि इतना बड़ा घर पड़ा है, कहीं भी हो लो, तो वो हो ली। फिर कहीं मुझे और भी जाना है, तो कहीं कि चूल्हे में जैसा सा इसने कहा था देवरानी ने वैसा सा उन्होंने भी किया। उसके बाद वो चली गई। सवेरे उठी तो पूरा घर इतना बदबू कर रहा था, क्योंकि उन्होंने लालच बस किया था। इस वजह से संकष्टी चौथ माता ने उनको ये सजा दी। तो भगवान करे सबके पास धन धान्य का भंडार भरा, कल्याण करें, सबकी गोद भरें, सबका घर भरे। जय संकष्टी चौथ माता की जय। बोलो गणपति भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सफेवा। बोलो गणपति भगवान की जय। तो फ्रेंड्स अभी चंद्रदेव नहीं निकले हैं, और चंद्रदेव आज के दिन 8:30 से 9 बजे तक निकलते हैं। तो अभी निकलने में उनके टाइम है, और हम यहाँ पर पूजा कर लिए हैं, और बस अब बाहर चंद्रदेव जब निकलेंगे तो उनको अर्घ दिया जाएगा, और अर्घ देने के बाद ही फिर जो भी खाना है, आज के दिन नमक खाया जाता है, नान खाया जाता है। तो आप जो है मतलब जैसे उबली गंजी है, सिंघाड़े का हलवा है, जो भी आप खाना चाहें इस तरह से खाएं। और चंद्रदेव को 4 बार घूम करके अर्घ दिया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अर्घ देना है। तो फ्रेंड्स बस अभी तो पूजा यहाँ पर समाप्त हो गई मेरी, और बस चंद्र भगवान का इंतज़ार है, और आज के दिन वो काफ़ी इंतज़ार कर। फ्रेंड्स चंद्रमा निकल आए हैं, और बस हम उनको अब अर्घ दे रहे हैं। हाँ, और ये देखिए ये तिल है, ये पैसा, और पान पे रख के इस तरह से, और ऐसे इसमें इसको हाथ में लेके अर्घ दिया जाएगा। पहले चंद्र भगवान को धूप दीप दिखाया जाएगा। ये देखिए हम जो है चंद्रदेव को धूप दीप दिखाएंगे सर सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो हम ये सफ़ेद फूल चंद्र भगवान के लिए रखे हैं, इसको पहले उनको समर्पित करेंगे, और फिर उसके बाद हम ये तिल और वो जो
है पान का, पान पे रख के बेटा इसी में जल देना। और ये देखिए ये रखे हैं गमला, आप या तो किसी गमले में या किसी पात्र में ही जो है जल ऐसे देते समय गिराइएगा, क्योंकि पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। ला बेटा, बहुत ठंडी है। हम भी कुछ मेरा दो जी आंटी। पानी रहते हुए जा रहे हो, सूट पहन के घूम रहे हो। हाँ भाभी, हाँ 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 ये सामने दिख रहे हैं। नहीं नहीं निकल आए हैं। ये देखिए ये इसमें ये देखिए ये पैसा है, इस पैसे को लड़के को दे देंगे, चाहे पंडित को दे दें चाहे लड़के को, वो अपना कुछ खरीद लेगा। और पान उठा के आप जहाँ फूल डालते हैं वहाँ डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स यही मेरी गणेश चतुर्थी की पूजा विधि थी, और आप इसको देखें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। थैंक यू।